नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण। डीएम बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय शिक्षक दिशा निर्देशन सह प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन। जिले के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के विज्ञान शिक्षक थे उपस्थित। साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के तत्वाधान में आयोजित बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2024 का जिला स्तरीय शिक्षक दिशा निर्देशन सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन DAV पब्लिक स्कूल धनगामा जहानाबाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार और बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना की सहभागिता से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में अपना योगदान दें और विज्ञान की जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करें। विज्ञान शोध कार्यक्रम, हम सभी जानते हैं कि आज के जीवन में टेक्नोलॉजी कितना डीपली हमारे जीवन में आ चुकी है। किसी भी तरह का कार्य, छोटी से छोटी नौकरी भी आपको करनी है, कोई पढ़ाई भी करनी है, आप बिना टेक्नोलॉजी के ज्ञान के नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो डिजिटली लिटरेट हो, ना केवल लिटरेट हो बल्कि सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं कि जो इस तरीके के प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको इंस्पायर अवार्ड्स, किशोर वैज्ञानिक अवार्ड्स जैसे कई सारे माध्यमों से सम्मानित किया जाता है। बच्चों में इस प्रकार की जो उत्सुकता है, साइंटिफिक माइंडसेट है, वो डेवलप हो। और ये केवल सरकार की पॉलिसी ही नहीं है, जिस समय से हमारा संविधान बना है ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि सभी सिटीजन्स में जो सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है, उनको ज्यादा से ज्यादा खत्म करने का प्रयास किया जाए। और ये करना टीचर्स के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है, तो हमें भी ये रियलाइज होता है कि टीचर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में रहा है। ऐसे स्कूल्स में आकर के DAV भी है, मैं भी एक विद्या भारती के विद्यालय से ही पढ़ी हुई हूँ। माहौल मुझे लगभग अपने स्कूल जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद रियलाइज होता है कि हमारे जीवन में हम जहाँ पर पहुंचे हैं, हमें पहुंचाने में टीचर्स का कितना ज्यादा रोल। में जो फैमिलीज होती हैं वहां पर आप देखेंगे तो माता पिता जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका वो बच्चे को पढ़ाई में एडमिशन तो करवा देंगे। अब ज्यादा से ज्यादा माता पिता पढ़ाई का महत्व तो भी समझ रहे हैं, तो ड्रॉप आउट रेट भी कम हो रहा है। लेकिन पढ़ाई में जो एक डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना सीख रहा है, क्या जिस प्रकार से आवश्यकता है आगे कॉम्पिटिशन्स में जाने की उस प्रकार से सीख रहा है कि नहीं, या इसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो इसे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर पाते हैं। स्पेशली जहां पर आप लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, जहानाबाद क्षेत्र में, ऐसे पेरेंट्स बहुत कम मिलेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षकों का रोल है वो और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आपको न केवल उनको एक स्कूल
वाली गाइडेंस देनी है, बल्कि एक पेरेंटल गाइडेंस भी देनी है। यदि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म ना कर पाने की वजह से या कोई सब्जेक्ट समझ में ना आने की वजह से क्लास में नीचे चला गया, तो कई बार वो डिप्रेशन में आ जाता है। कई बार कुछ बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं जब कॉम्पिटिशन्स में क्लैरिटी नहीं आ पाती है, एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। उस समय भी जो टीचर्स का रोल है वो पेरेंट्स से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, क्योंकि जो बच्चे भी बारे में अच्छी बात बोल रहे हैं तो ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो बस हमारे माता पिता हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन उनसे कोई बात बोलता है, उनको मोटिवेट करता है, स्पेशली टीचर्स बोलते हैं, तो उसका उनकी मनोवृत्ति पर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इस बात को शिक्षकों को समझने की आवश्यकता है और बचपन से ही किस प्रकार का व्यवहार, पॉजिटिव व्यवहार जो आप बच्चों के साथ में स्कूल में कर रहे हैं, वो उनके जीवन में बाद तक रहने वाला है। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रश्मि रेखा, साइंस फॉर सोसाइटी के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, राज्य समन्वयक डॉक्टर CS झा, कुरमा संस्कृति स्कूल के चेयरमैन शंकर कुमार, DAV प्राचार्य के पांडे, शकील अहमद काकवी, डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। अध्यक्षीय भाषण में कुरमा संस्कृत स्कूल के चेयरमैन श्री शंकर कुमार, DAV प्राचार्य श्री के पांडे, श्री शकील अहमद काकवी, डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। अध्यक्षीय भाषण में कुरमा संस्कृत स्कूल के चेयरमैन श्री शंकर कुमार ने कहा कि विज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही समाज में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। स्वागत भाषण में DAV पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री के पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को विज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना था। इसमें जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों से 300 से अधिक विज्ञान और भूगोल शिक्षकों ने भाग लिया। DAV प्राचार्य द्वारा सभी अतिथियों का बुके और शॉल से स्वागत किया गया और विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में साइंस फॉर सोसाइटी की डॉक्टर कुमारी निमिषा, श्री प्रवीण दीपक, डॉक्टर उदय शंकर मिश्र और श्रीकांत शर्मा, अपर्णा सिंह ने जल संरक्षण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान किया तथा छात्रों को परियोजना कार्य करवाने संबंधित जानकारी दी। मंच संचालन साइंस फॉर सोसाइटी के जिला संयोजक ललित शंकर ने किया और पंकज कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला को अत्यंत लाभकारी बताया।